अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एसी के कंप्रेसर यानी एसी के रोटरी कंप्रेसर का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन मालूम करने का तरीका आपको सिखाएंगे कि एसी के कंप्रेसर का रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन को किस तरह मालूम किया जाता है। तो दोस्तों, हमारे पास इसके लिए एक ओहम मीटर की ज़रूरत होगी। इस किस्म का एक ओहम मीटर हमारे पास होना चाहिए इसके लिए। दोस्तों, इसका ये निशान जो है हम रेजिस्टेंस पे लेके आएंगे। पहले जब ये इसको पे हम फिक्स कर देते हैं दोस्तों, तो ये आपस में मिलाने से एक आवाज़ पैदा करता है। अब आप खुद सुन लेंगे। तो अब हम इसको चेक करने लगे हैं। दोस्तों, हम इसके जो है कंप्रेसर के 3 पॉइंट होते हैं। इसमें हम बारी बारी को दो आपस में पहले चेक करेंगे। दोस्तों, जिस पॉइंट्स में यानी कंप्रेसर के जिस पॉइंट्स में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन तो हमें मालूम हो चुका है कि इसमें कॉमन कौन सा है। ये हमारे पास जो है रनिंग, स्टार्टिंग हो सकते हैं क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस जो है 5 है हमारे पास। अब हम इसके अलावा जो पॉइंट है वो कॉमन जो है उसको चेक करेंगे दोस्तों। तो अब हम इसको हटाते हैं यहाँ से और तीसरे वाले पॉइंट से बारी बारी दो को चेक करते हैं दोस्तों। तो आप लोग ये देख सकते हो दोस्तों, इसमें जो है रेजिस्टेंस 2 है। इस रनिंग, स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस हमारे पास 5 थी। अब इसके साथ ये कॉमन के साथ हमने ये पॉइंट लगाया है दोस्तों। अब इसमें रेजिस्टेंस जो है 2 हमारे पास आ रही है। अब ये कॉमन के साथ हम ये तीसरा वाला पॉइंट चेक करेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस जो है 3 आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो है ये स्टार्टिंग और कॉमन बन गया है, यानी सबसे कम रेजिस्टेंस है वो हमारे पास रनिंग है। दोस्तों, पहले हमने इन दोनों को चेक किया, इसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा आ रही है। मतलब इसमें 6 पॉइंट्स रेजिस्टेंस यानी 5 या 6 आ रही है हमारे पास रेजिस्टेंस। दोस्तों, जब हमने ऊपर वाला पॉइंट जो है हम समझ चुके हैं कि ये हमारे पास कॉमन हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो है रेजिस्टेंस सबसे कम है और इन दोनों में रेजिस्टेंस जो है हमारे पास दरमियाना है। तो दोस्तों, अब इसको एक कागज़ पे सिखाता हूँ दोस्तों। हमारे पास आप देख सकते हो ये कागज़, इस पे हमने ये फार्मूला बनाया है दोस्तों। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो दोस्तों, हमने जब 2 और 3 में रेजिस्टेंस चेक किया तो उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा थी। उसमें रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे पास 5 आ गई। जब हमने 1 और 2 को आपस में चेक किया तो इसमें रेजिस्टेंस दोस्तों हमारे पास 2 आ गई। और तीसरे वाले को जब हमने चेक किया दोस्तों, 1 और 3 को जब हमने चेक किया तो इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 3 आ गई। तो दोस्तों, इससे हमें साफ मालूम होता है कि जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी वो हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग होगी। और जिस पॉइंट्स में दोस्तों यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक कॉमन बन गया था, ये सी वाला कॉमन हमारे पास बन गया था। तो दोस्तों, 1 और 2 में रेजिस्टेंस जो है सबसे कम थी, तो ये हमारे पास रनिंग और कॉमन बन गया। और जब हमने 1 और 3 को चेक किया दोस्तों तो इसमें रेजिस्टेंस दरमियाना रेजिस्टेंस थी। तो इससे हमें साफ पता चल गया दोस्तों कि हमारे पास रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास रनिंग और स्टार्टिंग में होगी और सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास रनिंग और कॉमन में होगी। और रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 1 और 3 में होगी। तो हमारे पास 1 जो है कॉमन आ गया है, 2 जो है हमारे पास आ गया है और 3 जो है हमारे पास स्टार्टिंग है। तो अब हम इसके साथ कैपेसिटर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये अब किस तरह ऑन होता है और ये कितना एम्पेयर लेता है। यानी हमने जो अंदाज़ा लगाया है इसका रनिंग, स्टार्टिंग हमने सही पहचाना है कि नहीं। तो इसके साथ अब हम कैपेसिटर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे।
दोस्तों इसका स्टार्टिंग जो है हम सुर्ख तार लेंगे, इसका कामन जो है हम दोस्तों सफ़ेद लेते हैं और इसका रनिंग जो है हम ब्लैक लेंगे। ब्लैक वाला तार हमारे पास दोस्तों रनिंग होगा। करना इंतहाई ज़रूरी होता है क्योंकि गलत सप्लाई देने से कंप्रेसर ख़राब हो सकता है। दोस्तों ये कनेक्शन हमने लगा दिया है। अब हम इसको बिजली में चेक करेंगे। दोस्तों कैपेसिटर में आपको दोस्तों ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ भी कैपेसिटर में हम पहली बिजली जो है एक तार यानी मेन सप्लाई की एक तार जो है हम रनिंग को देंगे। कैपेसिटर में भी ब्लैक जो है हमारे पास रनिंग है, तो हमने रनिंग वाला पॉइंट जो है रनिंग वाले पॉइंट के साथ मेन सप्लाई का एक पॉइंट लगा दिया है और हमारे पास सफ़ेद जो है वो हमारे पास कॉमन है। तो एक सप्लाई का लाइन हमने कॉमन से लगा दिया। अब हम इसको बिजली में चेक करेंगे और इसका एम्पेयर भी चेक करेंगे कि हमने जो कनेक्शन किया है कि वो ठीक है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हो हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक है और कनेक्शन हमने ठीक किया है, लिहाजा हमारे पास 1.5 टन रोटरी कंप्रेसर का जो यानी बिल्कुल ठीक एम्पेयर होता है वो 3 साढ़े 3 तक पहुंचता है। तो ये हमारे पास 3.12 एम्पेयर आ रही है। तो दोस्तों हमारा कनेक्शन बिल्कुल A1 और ठीक ठाक है। दोस्तों आप इस वीडियो को देख के एसी के कंप्रेसर का रनिंग और स्टार्टिंग आसानी से मालूम कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।